हेलो जी, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो भाई बहुत बड़ा फैसला जिसका हम सालों से इंतज़ार कर रहे थे, इस फैसले से हमारी ज़िंदगी बदल सकती है, वो फैसला आ गया है, मेहर का फैसला। ना मेहर का फैसला तो ऐसे लिखा जा रहा है जैसे पता नहीं कोई जज वज मेहर हो और उसका फैसले का इंतज़ार कर रहे हो सारे लोग कि पता नहीं क्या फैसला होना है, हमारे हक में आना है नहीं आना, क्या होना है क्या नहीं होना। अच्छा जी, हमारे लिए तो नहीं था, लेकिन सभा के लिए ये फैसला ज़रूर इम्पोर्टेंट था कि मेरे हक में ये फैसला आना है या नहीं आना है। बट मेहर के हक में फैसला नहीं। अच्छा, मुझे हंसी इतनी आई ना, पता है, हालांकि वो ड्रायर तो उसी ने मना किया कि मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मैंने कहा शायद कहीं मेहर ने फैसला वापसी ले लिया अपना कि मुझे तो मुंबई ही जाना है, तो इसने ही काउंटडाउन वाला इरादा वापसी ले लिया कि चल बेटा शाबाश, वापसी दे ये ड्रायर, तू इधर रह नहीं रही तो खर्चा काहे करूं मैं तेरे पे। लेकिन नहीं नहीं, वो बच्ची ने खुद ही ने मना किया था, ये तो मजाक था, ऐसे ही मजाक था, ये वाला थॉट नहीं है, और ना ही उसने इस तरीके से कुछ कहा, एम ही मैं मजाक कर रही थी, एम ही चिल मूड में। अच्छा, मेहर का फैसला यही आया कि उसको यहाँ नहीं रहना। अब उसके यहाँ ना रहने की वजह मैंने पहले भी बताई थी कि उसके यहाँ ना रहने की वजह सिर्फ और सिर्फ यही है क्योंकि वहाँ उसको कोई शायद पूछने वाला ही नहीं है। शायद क्या, जिस तरीके से उसके हाल अहवाल है, सोचो एक बच्ची जो कि अभी 7th क्लास में है, ठीक है, 7 8 क्लास में, और वो अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद ले रही है कि उसको कहाँ रहना है क्या करना है। अब काफ़ी लोग बोलेंगे अच्छी बात है, हर लड़की को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसके माँ बाप क्यों उस पर फैसला थोपे। भाई नहीं, ऐसा नहीं होता है, माँ बाप होते हैं, माँ बाप एक एज तक मुझे लगता है कि माँ बाप को फैसले करने चाहिए, सही है ना। एक एज होती है जब तक आपके फैसले माँ बाप करें और वो आपको उस फैसले में साथ रखें, मुझे ये लगता है, क्योंकि मैं भी अपने बच्चों की आहिस्ता आहिस्ता परवरिश कर रही हूँ। तो मुझे ये फील होता है कि भले फैसले मैं करूँ, मेरे बच्चों की उसमें रजामंदी होनी चाहिए, और अगर वो कोई गलत फैसला करे तो मैं उनको समझाऊं कि ये नहीं ये करो, इस तरीके से नहीं इस तरीके से करो, कोई गाइडेंस देने वाला तो हूँ ना। ये क्या आप बच्चों को ऐसे ही लावारिस छोड़ दो, जो तुम्हारा दिल करे जो तुम चाहो, और वो बच्चे के ऊपर छोड़ दिया गया। और मेहर का फैसला यही है कि उसको मौदाहा ही जाना है। उसको भी पता है कि जब मैं यहाँ से जाती हूँ, एक आध हफ्ता सबको याद रहता है। वो देखो, सारा का भी एक एक दिन पहले तक ना 1 घंटा सारा ने पूरी बात की थी कि शालू अप्पी मैं क्या लूँ, मुझे आप बताओ। शालू अप्पी जिसको कुछ नहीं पता, जिसको लैपटॉप का बटन कहाँ से स्टार्ट होता है वो नहीं पता, लैपटॉप के बटन का उसको अंदाज़ा नहीं है, और वो उसको उसका करियर का बता रही है कि शालू अप्पी आप बताओ। शालू अप्पी बोलेगी तू कुछ ना ले, तू इधर आ जा, तू इधर कंटेंट बन मेरा, मैं तुझे बताती हूँ। चलो खैर, उसको जाने दो। तो शालू अप्पी ने जो है वो फाइनली फैसला बता दिया कि शालू अप्पी ने बता नहीं, शालू अप्पी ने नहीं, मेहर ने ये डिसीजन लिया है। मेहर का डिसीजन, मैं इनके घर का पूरा आवा चेक कर रही हूँ कि इनके घर में पूरा का पूरा आवा उल्टा हुआ है। मतलब नॉर्मली हमारे घरों के अंदर बच्चे कभी भी इतने बड़े बड़े फैसले नहीं लेते। हाँ, राय ज़रूर ली जाती है, फैसले करने का हक जो है वो माँ बाप को ही होता है। एक एज तक, मैं अगेन कह रही हूँ, एक एज होती है बच्चों की, एक एज तक होता है कि हाँ, जैसे ही बच्चा 9th 10th में चला गया, मैट्रिक उसने कर लिया, उसके बाद बच्चे में थोड़ा सेंसिबल, लेकिन बच्चे हमेशा बच्चे ही रहते हैं। माँ बाप राय लाजमी अपनी देते हैं, बच्चों को गाइडेंस देते हैं, बच्चों को सीख देते हैं कि उनके लिए क्या बेहतर और क्या नहीं है। तो ये मेहर का जो फ़ैसला है वो यही है कि उसने मौदाहा जाना है, और मौदाहा जाने की वजह यही है कि उसने एक आध हफ़्ता उसने बात रखनी है, क्योंकि सबा ने एक आध हफ़्ता बोलती है हम मौदाहा आते रहते हैं फ्रेंड्स। अरे वाह, मौदाहा पिछले 1 साल से तो व्लॉग नहीं आया मौदाहा जाने का। हम मौदाहा जाते रहते हैं फ्रेंड्स हूँ, हाँ बिल्कुल, हम मौदाहा हर 4 महीने बाद जाते हैं, 5 महीने बाद जाते हैं, एक हफ्ता रहते हैं, उसमें तो हम इतना बीमार रहते हैं, उसमें तो हम जाते नहीं अम्मी के घर। मतलब सोचो, इसके घर में ये जो सॉकेट तक का इनको नहीं पता कि इनके घर में सॉकेट है या नहीं है जिसके अंदर ये ड्रायर लगेगा, और वहाँ पर वो बोलती है बिल का भी इशू होगा। सोचो वो लोग कितनी कम पुरसी हालत में रह रहे हैं कि बिल का इशू भी हो सकता है, हालांकि एक ड्रायर क्या ही बिल ले लेगा अगर वो यूज़ होता है, तो वो कितनी कम पुरसी हालत में रह रहे हैं। अब मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगी कि सबा उठाए नहीं उठाए, भाई वो नहीं करेंगे, और कोई क्यों ही करेगा, सीधी सी बात है ना, वो उनका कंटेंट थोड़ी है, उनकी बेटी कंटेंट बन रही है, उसका काउंटडाउन कर दिया। अब मुझे पता है यहाँ पर एक चीज़ दिमाग में आई कि तुम ये काउंटडाउन अपने कंटेंट को हटाकर, अगर तुम्हें वाकई उससे इतना इंटरेस्ट है, अगर तुम्हें वाकई उसमें इतना लगाव है, तुम उसको वहाँ पे ज़रूरत की चीज़ें दो। और वो बच्ची ने जो मना किया वो इसी सोच पर मना किया कि मुझे जो ज़रूरत की चीज़ें वो मेरे पास वहाँ पर मौजूद नहीं है, तो मैं इन फजूल की चीज़ों को लेकर क्या करूँ। मतलब सोचो, एक बच्ची के अंदर अक्ल है, लेकिन इतनी बड़ी ढांगड़ी में अक्ल नहीं है कि मुझे क्या देना है। अरे अपने कंटेंट से हटके तुम कर लो। और जो ये कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं ना कि किसी और के बच्चे के लिए इतना करना बहुत बड़ी बात होती है, ये जो मेहर के लिए बोल रहे हैं कि तुम कभी किसी और के लिए करो, अबे थोड़े से अकल के अंधों, मैं अकल के अंधे ही बोलूँगी क्योंकि दिखता तो है नहीं ना इनको। भाई थोड़ा सा ये सोचो, मतलब जिस बच्ची के लिए ये 2,000 रुपये जिस बच्ची पर खर्च कर रही है, उसके बदले में अगर ये 2 लाख कमा रही होगी, तो क्या वो बेवकूफ़ है?
क्या कोई भी इंसान, अब मुझे एक बताओ कि मैं अगर ये व्लॉगिंग करती हूँ, मैं किसी बच्ची को उठा के लाती हूँ, मैं उस पर 2,000 का खर्चा करती हूँ, और मुझे पता है कि मैं उसको दिखाऊंगी मुझे 2 लाख रिटर्न मिल रहे हैं, तो क्या मेरे लिए वो फ़ायदे का सौदा नहीं होगा? कैसे नहीं होगा? मुझे वाहवाही भी मिलेगी, महानता भी मिलेगी, और मेरा तो पैसा भी बनेगा। मतलब सोचो, डबल को कहते हैं ना कि एक पर एक फ्री, तो एक महानता तो मुझे फ्री मिल रही है कि मैं तो महान बन रही हूँ, वो तो अलग है, और उसके बाद जो मुझे पैसा मिल रहा है वो अलग है। तो ये हटा दो। देखो, अगर उसको करना होता ना, मैं लिटरली बोल रही हूँ, वो ये काउंटडाउन से अच्छा था, ये जो इतना खर्चा कर रही है 10 दिन में, इससे अच्छा था उसको जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वहाँ पर, जो उसके घर में, ये यहाँ से दिला के भेजेगी उसको पूरा ना, एक टाइम का, एक मंथ का इसको सब कुछ दिला के देगी, ड्राई फ्रूट दिला दिए, कुछ दिला दिए, कुछ ना कुछ मिनी से कचरे दिला देगी, ये कचरे सारे इसको दिला के भेजेगी। इन कचरों से ज़्यादा नीड उसको उसके घर की है। सही है ना? उसका घर तुम अच्छे से मैनेज करवा दो, जितना तुम इधर लगाने वाली उतना तुम उसके घर में लगा दो, शायद वो एक आध महीना अच्छे से सुकून से गुजार सकेंगे, उनका राशन वगैरह एक अच्छे से हो गया तो वो अच्छे से गुजार सकेंगे। ये मेरा आइडिया है। देखो, मैं ये नहीं बोल रही कि तुम हर वक्त इनका उठाओ, लेकिन जो खर्चा तुम यहाँ कंटेंट के लिए, अगर तुम इतनी ही महान हो, तो लेकिन तुम महान नहीं हो, क्योंकि तुम, ये पता है कि तुम यहाँ जो कंटेंट बना रही हो ना काउंटडाउन का, ये 10 दिन का जो तुम कंटेंट खींच रही हो, तुम्हें इससे ठीक ठाक पैसा मिल रहा है, इसीलिए तुम ये कर रही हो। खैर, बड़ा ही अजीब माहौल है। मैंने इनके घर के अंदर देखा है कि बहुत कम घरों के अंदर ना ऐसे होता है। मतलब हाँ ठीक है, जिनके माँ और बाप दोनों नहीं होते ना, तो ये हाल होते हैं। उसका बाप है और उसका बाप बिल्कुल ही गायब कर दिया गया है। कल मेरे इस पे कमेंट सेक्शन पे ना, कमेंट सेक्शन में कमेंट आया था कि इसके बाप भी तो इस तरीके का है ना, कि उसने बिल्कुल अपनी बेटी को इस तरीके से छोड़ दिया। यार, आप 1 साल पहले तक जाओ। और सबसे बड़ी बात कि इसने खुद कहा है कि सबा के पास ही इसका बाप जो है, वो जिसका मामू है, वो काम करता है वहाँ पर, जो सबा की ज़मीनें वगैरह है, जो भी इसका प्लॉट प्लॉट वगैरह है, वहाँ पर वो ध्यान वगैरह देते हैं। और वहाँ पर जो खेती बाड़ी जो थोड़ी बहुत हो रही है, तो वहाँ पर वो थोड़ा बहुत, वो तो उसका वो जो भी होगा वो देती होगी, पे करती होगी। और अगर उन्होंने कहीं थोड़ा बहुत काम करते होंगे तो वही करते होंगे। सोचो, जहाँ पर वो काम कर रहे हैं, क्या उस बंदी के आगे वो बोल सकते हैं? सोचो, उस भांजी के आगे वो नीचे ज़मीन पर बैठे होते हैं, और भांजी ऊपर सोफे पर चढ़कर पाँव पसार के बैठी होती है। उस भांजी के सामने ये कुछ बोलने का अमर रखते हैं? और 1 साल पहले तक जो बच्ची अपने बाप के लिए इतना सोच रही थी कि अचानक ऐसा क्या हुआ, और कभी सोचा कि अचानक उसकी ज़िंदगी में इतना बदलाव कैसे आ गया कि आज उसके नाम पर, उसके मुंह पर उसके बाप का नाम ही नहीं है? क्या उसका बाप ने उसकी नहीं उठाई खर्चे? भाई, उसने खर्चे उठाए, जितना हो सका होगा उठाए होंगे, जितना हुआ होगा करे होंगे। मुझे नहीं पता कि क्या सिचुएशन चेंज हुई होंगी, क्योंकि उसके माँ बाप को इतने समझदार नहीं लगते कि वो कोई समझदार होंगे या कुछ सोचेंगे करेंगे। उन्होंने शायद ये सब कुछ ट्रोल वगैरह देखा होगा, उसकी माँ ने, जो उसकी सौतेली माँ है, उसकी भड़की होगी, जाहिर सी बात है। वो सौतेली माँ बहुत ट्रोल हुई है उसकी उस वीडियो के बाद। तो वो जो चेंज हुआ है, उस चीज़ को मानो सभा की वजह से चेंज हुआ है। अगर सभा इसको थोड़ा बहुत ही ज़िंदगी के अंदर दे रही है, तो ये सभा एहसान नहीं कर रही है। आज उसकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं, उसकी जो ज़िंदगी बनी हुई है ना, उसकी वजह कहीं ना कहीं जो और ख़राब हुई है ना, एक तो उस बच्ची की ज़िंदगी वैसे ही ख़राब थी, जब सभा से मिली तब भी ख़राब ही थी उसकी ज़िंदगी। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि उसकी ज़िंदगी कोई अच्छी थी। वो बच्ची की हालत से, और वो बच्ची के मैच्योरपन से, और वो बच्ची की हालत से दिख रहा था कि वो बच्ची किस तरीके से ही बड़ी हो रही थी ना। लेकिन वो कहीं ना कहीं उसको एक इसके बाप का सहारा था। वो बाप का सहारा भी, और वो बाप भी शायद उससे छिन गया उन वीडियोज़ के बाद, कि आज उसके मुंह पर उसके बाप का नाम भी नहीं है। इतना बड़े बड़े फैसले वो ज़िंदगी के, वो बच्ची खुद ले रही है कि मेरा फ़ैसला है, वो मेहर का फ़ैसला। मुझे हैरत होती है ये सब चीज़ें देखकर। और ये चीज़ें ना, दूसरे लोग इन सब चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं कि नहीं यार, ये ऐसा ही होना चाहिए। मैंने 1-2 कमेंट्स रीड किए, वहाँ पर लिखते हैं कि हमारे माँ बाप तो हमें फ़ैसला नहीं करने देते, देखो मेहर के माँ बाप। अरे, ये बच्ची की ज़िंदगी का ये कोई फ़ैसला अगर वो ले रही है, तो ये कोई उसकी ज़िंदगी की कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। ये उस बच्ची के, अगर आपके माँ बाप आप पर हैं, और वो आपके हर चीज़ पे फ़ैसले लेने पर आपके साथ खड़े हैं, आपको गाइडेंस दे रहे हैं, ये आपके लिए खुशकिस्मती है। ये ऐसे बच्चे बदकिस्मत कहलाते हैं। तो मत करो ऐसे, मत सोचो इस तरीके से, मत अपना दिमाग लेके जाओ कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, हमारे माँ बाप हम पर हुक्म चलाते हैं। यहाँ पर देखो, मेहर अपना फ़ैसला खुद ले रही है। वो बच्ची इस मामले में बदकिस्मत कहलाएगी कि उसके पास कोई गाइडेंस देने वाला ही नहीं है कि उसके लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना। और रही बात कि वो मुंबई में रहेगी तो वो अच्छी पढ़ाई, इतने सारे कमेंट्स थे, आप उसको मुंबई में ही रखो, अच्छी पढ़ाई। अरे मतलब क्या, अकल के अंदर दोबारा बोलूँगी कि क्या रज़ा का हाल नहीं देखा है? क्या अच्छी पढ़ाई? मतलब क्या ही अच्छी पढ़ाई, रज़ा का हाल देखो। अगर इतनी अच्छी पढ़ाई, भाई जितना रज़ा को बच्चे का हो, जितना रज़ा को दूसरी चीज़ों का हो, अगर वो स्ट्रिक्ट बनकर बोले कि नहीं तुम पढ़ाई करो, तुम्हारा करियर लास्ट में है, लेकिन तुम्हें उसको पढ़ना ही नहीं है,
उसको फ्री का मिल गया, वो फ्री का संभाल, लेकिन मैं नैनी अफोर्ड कर सकती हूँ, मैं नैनी रखूंगी, तुम ये सारी चीज़ें नहीं करो। हाँ तुम थोड़ी देर आके खेलो करो और तुम छोड़ दो, तुम लोग मेरा कंटेंट नहीं बनो, मैं अपना कंटेंट खुद देखूँ। इस मामले में मुझे देखो, इस मामले में शोएब इब्राहिम मुझे इंसान का बच्चा लगता है। कम से कम वो कंटेंट बनाने के लिए, भले उसके पास कुछ भी घिसा पिटा कंटेंट है, कश्मीर का कंटेंट है, कुछ भी कंटेंट है वो अपलोड कर रहा है, लेकिन कम से कम वो बच्चों को इस तरीके से एक्सप्लॉइट नहीं करता, वो रेहान को इस तरीके से एक्सप्लॉइट नहीं करता हुआ नजर आता। करता वो भी है, लेकिन इतना इस हद तक, इस लेवल तक नहीं करता, अगर सबा और शोएब में फ़र्क देखा जाए। इसीलिए काफ़ी लोग बोलते हैं कि लोग शोएब के पीआर है, बट फ़र्क दिखता है, डिफरेंस दिखता है। देखो उसके पास कुछ कंटेंट नहीं है, वो क्या कर रहा है, वो कश्मीर के पुराने पुराने व्लॉग्स निकाल कर आ रहा है और वो पोस्ट कर रहा है कि बस ठीक है, ना होने से होना बेहतर है, बट आ जाए कुछ भी पैसे वैसे, लेकिन मैं कश्मीर के व्लॉग्स अपलोड कर दूंगा। भले ये बर्थडे काउंटडाउन और इन सब की नींव डाली इसी नहीं है, ये जो पौधे कहते हैं ना, ये पौधे डाले इसी नहीं है, जड़ें इसकी यही बनाई है, लेकिन अब उस पर जो पानी दे रही हो, जो उसको ग्रो कर रही है, वो कहीं ना कहीं सबा इब्राहिम है, और उसके इफेक्ट में ये सारे बच्चे आ रहे हैं। चलो कम से कम रेहान का इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं बन रहा, लेकिन कम से कम उसकी पढ़ाई तो एक अच्छी बन रही है। शायद इंस्टा से, सोशल मीडिया से उसका करियर बने ना बने, लेकिन पढ़ाई से शायद बन जाए, कुछ तो पढ़ लेगा वो बच्चा। लेकिन रिजा का तो कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। कल ना मैंने एक कमेंट रीड किया था इसके पोस्ट पर कि रिज़ा की फ़िक्र सबको इतनी ज़्यादा क्यों है, रिज़ा अभी छोटी है, उसका फ्यूचर बनने में अभी टाइम है, बहुत टाइम लगेगा अभी उसका फ्यूचर बनने में, अभी भी वो छोटी है। हाँ जी बिल्कुल, अभी अगले साल तो उसका एडमिशन होगा स्कूल में, वो नर्सरी में जाएगी, देन उसके बाद मतलब कुछ भी लिख देते हैं यार, इनको सपोर्ट करने वाले, थोड़ा सा तो सोच समझ के लिखो। अच्छा इस व्लॉग में ना बहुत कुछ है करने को, लेकिन बहुत कुछ है, जैसे आपको पता है कि वो बहुत सारा कंटेंट देती है, लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस की इस व्लॉग में, जैसे ही मेहर का डिसीजन आया है सामने, इस व्लॉग में अचानक से हैदर हैदर शुरू हो गया, यानी अब सारा कंटेंट हैदर के इर्द गिर्द घूमेगा अभी, वरना मेहर का फर्स्ट टाइम ये, मेहर का ये, मेहर ने पहली बार ये देखा, हालांकि सब गए थे, सब आसपास थे, लेकिन हैदर का नाम इतना ज़्यादा नहीं लिया जा रहा था, अब अचानक से हैदर आना शुरू हो गया है बीच में दोबारा से। फिलहाल ये मेहर का फ़ैसला था, और ये मेहर का फ़ैसला मैंने आप लोगों को सुना दिया है, लेकिन इसके बारे में और बहुत सारी बातें करेंगे। लेकिन इस दरमियान ना शोएब इब्राहिम का व्लॉग आया था, वो मैंने थोड़ा बहुत देखा है, क्योंकि उसमें कश्मीर का ट्रिप था और उसमें वो राइड पे गए थे, उसमें वो जो कपड़े वगैरह पहने थे। अच्छा कल ना मैंने जब इनका व्लॉग देखा था ना, तब उसके व्लॉग के अंदर काफ़ी सारे नेगेटिव कमेंट्स मैं रीड कर रही थी। नेगेटिव कमेंट्स इन द सेंस कि जहाँ पर उनके कपड़ों को लेकर बात हो रही थी, इनके पुराने पुराने व्लॉग्स डालने पे बात हो रही थी, उनकी बहुत सारी चीज़ों पर ना नेगेटिव कमेंट्स आए हुए थे, क्योंकि उसके अंदर पापा का बर्थडे सेलिब्रेट किया था, तो काफ़ी लोगों के कमेंट्स थे कि हाँ पापा आते हैं, गेस्ट अपीयरेंस देते हैं जब लोग प्रेशर करते हैं। बहुत सारे कमेंट्स मैंने रीड किए थे, लेकिन अभी मैं देख रही हूँ तो वहाँ पर कमेंट्स डिलीट हो गए। तो क्या शोएब इब्राहिम कमेंट्स डिलीट करना शुरू कर दिया है वेला बैठे बैठे, क्योंकि कुछ है नहीं करने को, व्लॉग्स में भी कुछ है नहीं करने को, क्योंकि इस दफ़ा भी व्लॉग्स में कोई व्लॉग के अंदर कोई माल नहीं था, क्योंकि दीपिका बहुत ज़्यादा लो है, बहुत ही ज़्यादा कंटेंट इनके पास कुछ है नहीं, रोहान को कितना ही दिखाएंगे। बहुत सारे कमेंट्स थे, इतने सारे, लेकिन वो सारे आज डिलीट। अच्छा उसके व्लॉग में कुछ है ही नहीं बात करने को, बंदा क्या ही बात करे। वो शिकारा राइड पर गए थे, वहाँ पर जो कपड़े पहने थे वो वाकई मुझे भी अजीब लग रहे थे, वरना ना दीपिका के ऊपर काफ़ी चीज़ें सूट कर जाती हैं। अभी जैसे दीपिका का जो लेबल आया था, जो लेबल DKI आया था, वो कितना ही ज़्यादा घिसा पिटा था, मतलब घिसा पिटा ही था एक तरीके से, लेकिन उसके बाद भी जो उसके सूट जो मॉडल्स पे अच्छे नहीं लग रहे थे, लेकिन वो उस पर अच्छे लग रहे थे। काफ़ी लोग बोलते फिल्टर्स वगैरह लगे हुए थे, या बिल्कुल मॉडल्स पे भी फिल्टर्स वगैरह लगे हुए थे, लेकिन वो उन पे इतने सूट नहीं कर रहे थे जितने दीपिका पर कर गए हैं। मतलब कि भाई लेवल पे ही शूट कर जाते हैं, कुछ ना कुछ वो कुछ ना कुछ कैरी करना उसको अच्छे से आ ही जाता है, वो कर लेती है कैरी। कभी कभार वो लावा लुतरी बन जाती है, खास करके लावा लुतरी मैंने उसको अक्सर देखा है वो पैंट्स के मामले में बनती है, जो बैगी बैगी पैंट्स पहनती है ना, तब वो बहुत अजीब लगती है। मतलब उसकी वेस्टर्न सेंस बिल्कुल ख़त्म हो गया है, वेस्टर्न इन द सेंस की जो जीन्स टॉप और इन सब में इसका सेंस बिल्कुल ख़त्म हो गया। बाकी वो ये इस तरीके से अनारकली टाइप पहनती है, उसको वो कैरी कर लेती है किसी भी तरीके से, एक अच्छे वे में उसको कैरी कर लेती है, वरना पहले ये बंदी थी भाई। अभी भी इसकी कभी कभार कोई पुरानी रील्स आती है ना, तो किस तरीके से उसने वेस्टर्न क्लॉथिंग को जो है वो कैरी किया हुआ होता है, और कितनी प्यारी लगती थी। मैं तो उसको यही देखती हूँ कि कितनी प्यारी लगती थी वो। वक्त के साथ साथ लोग ग्रूम होते हैं, वक्त के साथ साथ थोड़ी अजीब ही बन गई है, तो खैर क्या बोल सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर ना जो अगर आप सबा का कमेंट सेक्शन उठाओगे, वहाँ पर बहुत सारे कमेंट है, प्लीज़ खालिद भाई सबा को समझाओ, मेहर को समझाओ कि वो यहीं रहे, यहीं डिसीजन ले। पता नहीं क्यों मुझे वो कमेंट सेक्शन देख देख के ऐसा लग रहा है जैसे मेहर नहीं ही जाएगी, सबा इसको यहाँ पर रोक ले।
कि भाई नहीं, यहाँ पर बहुत सारे आप लोग के फ्रेंड्स हुआ, आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स थे। फिर मैंने महर को समझाया कि महर देख लो, लोग भी तुम्हें इतना चाहते हैं, लोग भी तुम्हें कह रहे हैं, तुम यहाँ पे एक ले लो, चांस ले लो। अगर तुम्हें नहीं समझ में आए तो तुम चली जाना 2-3 महीने बाद। पता नहीं क्यों ऐसा मुझे लग रहा है कि महर को यहाँ रोक लिया जाए, लेकिन क्या ही बोल सकते हैं। फ्रेंड्स को फिर सब आप लोगों पर डाल दिया जाता है, क्योंकि सब कुछ करा करा कर, वो कहते हैं ना, सब कुछ करा कराया खुद ने होता है, लेकिन एड जो है, पूरा बिल जो है वो सब्सक्राइबर्स के ऊपर फाड़ दिया जाता है कि आप लोगों ने बोला था। जब बेटी का भी इसका नहीं बोल रहे थे और उसको बेटा हुआ तो बोलती सब्सक्राइबर्स आपने मुझे बोला था कि बेटी होगी, तो इसलिए मैंने सारी शॉपिंग बेटी की थी, लेकिन बेटा निकल आया तो सारा बिल सब्सक्राइबर पर फाड़ दिया। अरे भाई उनको क्या पता, उनको कैसे ही पता। सब आपको बता सकते हैं, हिंट दे सकते हैं कि हाँ तुम्हारे चेहरे पर ग्लो नजर आ रहा है, तुम्हें बेटी होगी, तुम्हारा चेहरा फीका पड़ गया, तुम्हें बेटा होगा। मतलब कोई कोई इसके अंदर ना लॉजिक आपकी सेहत, हेल्थ और आपकी किसी भी चीज़ से नहीं लगता है। बस सारा हेल्थ और लॉजिक बेचारा बेटा और बेटी के ऊपर होता है कि बेटा है तो ये खा जाएगा, बेटी है तो ये हो जाएगा। और कभी कभार तो उल्टे ही पड़ जाते हैं। एक मेरे इधर थी, मेरा ना इसके मेरी बेटी के टाइम पर, दूसरी वाली बेटी के टाइम पर भी एक लेडी थी, वो बोलती थी मैंने आज तक जिसको बताया है ना बिल्कुल सही एक्यूरेट बताया है। तो मुझे भी बोलती थी कि तुम्हारे जो हाल हैं, तुम्हारी जो बेटी को मैं देख रही हूँ। अच्छा, पहले जो बच्चा होता है ना उसको भी देखकर बड़े अंदाजे लगाए जाते हैं कि उसके पीछे से पूंछ निकल रही है तो बेटा होगा, ये होगा, अगर वो बीच में से टकली है तो बेटा होगा, पता नहीं क्या कुछ। उसने मुझे बड़ा उससे कहा था कि तुम्हें तो बेटा ही है, मैं तुम्हें 110% बता रही हूँ और मेरा बोला हुआ कभी गलत नहीं होता। बोली मैंने 500-600 बल्कि इससे ज़्यादा ही लोगों को बताया, लेकिन सबका एक्यूरेट निकला है। फिर जब मेरे इधर बेटी पैदा हुई तो मैंने कहा अंगूठी की तो स्ट्रीक ही तोड़ दी मैंने 500-600 की। बताओ ज़रा कितना मोह मोह हुआ होगा। और जब हम स्नैपचैट पे स्ट्रीक बना रहे होते हैं और वो टूट जाती है तो हमें इतना दुख होता है। ये तो आंटी की जो है वो भविष्यवाणी की स्ट्रीक थी जो मैंने तोड़ दी स्ट्रीक। तो फिर ये कितना ही ज़्यादा आंटी को दुख हुआ होगा। बट मुझे लगता है आंटी ने खुद ही दोबारा से ना रिज्यूम मार लिया होगा कि नहीं 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 नहीं, इसको कौन, इसको नहीं गिनते। मुझे लगता है आंटी ने इसी तरीके से जिन जिन के साथ गलत होता होगा ना उन सबको साइड में कर दिया कि ये स्ट्रीक अलग है, जो सही वाली स्ट्रीक है वो अलग है। तो आंटी की स्ट्रीक का तो पूरा फन्ना फातिया हो गया था मेरे मेरे मामले में तो, क्योंकि पूरा उलट पड़ गया था। मेरा तो बेटी निकल आई। हाँ, हरकतें उसकी बेटों वाली हैं। अभी जो मैंने सभा का रिसेंट दिनों का कमेंट सेक्शन देखा है ना, तो मैं तो बड़ा हिल गई हूँ कि मैंने कहा यार ये क्या सीन है, मतलब ये क्या ही है। क्या आप लोगों को भी ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स हूँ कि ये बिल आप लोगों के नाम पे फाड़ा जाएगा और मेहर को फिर यहाँ पे रख लिया जाएगा? खैर बच्ची यहाँ रहे वहाँ रहे, मैं अगेन एक ही बात कह रही हूँ, उसका फ्यूचर तो बर्बाद ही है ना। उसने वहाँ पढ़ना है ना इसने यहाँ उसकी पढ़ाई करनी है, कुछ नहीं होना। उसकी ज़िंदगी का बेड़ा गर्क हो चुका है एज़ यूजुअल, क्योंकि जिसके माँ बाप ही सगे नहीं उसका कोई सगा नहीं भाई। आजकल के दौर में कोई सगा नहीं है, सीधा सिंपल सी बात है। यार इस दिन ना मुझे सभा के व्लॉग की बहुत सारी बातें करनी है, बट मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ। मैं बात करती हूँ दानिश, निदा, सुफियान और ये जो सब एक लोग हैं ना इनका। कल मेरे सामने अभी आजकल इन्होंने क्या किया है, दरअसल इनका पूरा दिन तो निकल जाता है उसी में ही ना, कि वो उन्होंने बुटीक स्टार्ट किया है तो बुटीक में ही उनके काम में, और एक हैंडल करना मुश्किल काम होता है अपना काम। मैं इस बात को एग्री करती हूँ और उन्होंने अच्छी बात है कि अपने आप को बिजनेस में सेट किया और उन्होंने यूट्यूब पर हमेशा के लिए अपने आप को रिलाई नहीं किया कि भाई नहीं, हमें नहीं पता मैं यूट्यूब पर कितने दिन तक कामयाबी मिलेगी, कितने दिन तक हमारा यूट्यूब से घर चल सकता है। सही है ना, यूट्यूब से घर कितने दिन तक चल सकता है ये किसी को भी नहीं पता है। तो उन्होंने एक अच्छा कारोबार स्टार्ट किया, लेकिन अब क्या, अब इनको यूट्यूब की भी आमदन तो चाहिए ही ना भाई, क्योंकि बैठे बिठाए अगर आपको $1000 $1500 आ रहे हैं और अगर आपकी लाख 1.5 लाख की इनकम हो जाती है बैठे बिठाए, तो बुरी तो नहीं है। लाख 1.5 लाख 2 लाख इजीली बन जाते होंगे, इससे ज़्यादा ही बनते होंगे, लेकिन खैर मैं आपको एक एवरेज बता रही हूँ। तो इतनी अगर इनकम बन जाती है वो भी बैठे बैठाए, तो क्या अब इन्होंने क्या किया, अब रोज़ का इन्होंने एक प्रैंक स्टार्ट कर दिया। कुछ भी आधा घंटा सोफे पे बैठते, कुछ भी उल जलूल चीज़ करते और प्रैंक शूट करके निकल लेते। बाकी देखो ये जो इन्होंने सिगरेट का प्रैंक किए हुए, सिगरेट नहीं, वो ड्रिंक का प्रैंक किया और डिवोर्स का प्रैंक किया, ये सब कुछ को तो इन्होंने मजाक बना दिया। कल का इनका व्लॉग आता है जिसके अंदर इनकी हरकतों की वजह से इनकी बच्ची रो रही है और वो लड़का जो उसका घर का दामाद है वो गाली दे रहा है ससुर को। मैं थोड़ा सा हैरत में रह गई हूँ कि यार ये क्या है, मतलब ऐसे भी लोग होते हैं। हमारे इधर दामाद ससुर और दामाद का रिश्ता ना एक मुअज़्ज़ज़ रिश्ता समझा जाता है, उसको इतनी ही इज्जत दी जाती है। अब ये कह लो कि भाई दामाद बेटा क्यों नहीं बन सकता, एक जो ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है वो ट्रेंड आ रहा है। अब अगर बोलते हैं कि हाँ दामाद को ऐसा ही होना चाहिए, बट दामाद को बेटे की तरह रहना है, चलो ठीक है। बेटा भी अगर गाली देगा तो वो भी कहाँ से राइट है, मुझे समझ में वो नहीं आया। इसने गाली दी है बाकायदा, वो गाली रिकॉर्ड हुई है इसकी 9 मिनट और कुछ 43 सेकंड पर वो गाली रिकॉर्ड हुई है और उसने वो गाली दी है। और मैं थोड़ा सा सुन के ना शॉक्ड में आ गई थी। मैंने कहा यार ये क्या है, ये किस किस्म का, बेटी रुला रहे हैं, मतलब कंटेंट के लिए कोई कितना ही गिर सकता है। अगर
कोई मुझे शुएब इब्राहिम और सबा इब्राहिम से भी ज़्यादा अगर कोई ब्लॉगर प्रॉब्लमेटिक फिलहाल लग रहे हैं ना, वो ये फैमिली है। इतनी प्रॉब्लमेटिक है, डिवोर्स का मजाक, हिजाब का मजाक, मतलब ड्रिंक का मजाक, माँ बाप की धज्जियाँ उड़ा देना, मतलब कोई इज्जत नहीं, कुछ नहीं। इतना ज़्यादा कोई गलत इन्फ्लुएंस ये लोगों को कर रहे हैं और बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि हाँ हम तो हैं ऐसे, और दामादों को ऐसे ही होना चाहिए। सॉरी टू से, दामाद को ऐसा नहीं होना चाहिए। दामाद को भी अपनी इज्जत को इज्जत में रहने देना चाहिए और सास ससुर की इज्जत को भी इज्जत में रखना चाहिए। आप माँ बेटे बनो, अच्छी बात है, आप उनका साथ दे रहे हो, आपके अंदर ये बिल्कुल भी नहीं है दामादों वाली कि नहीं मुझे दामाद हूँ तो मुझे ये खाने को चाहिए, मुझे ये इज्जत चाहिए, आप जाके रुक रहे हो, इट्स ओके, टोटली टोटली एग्री है। मैं कभी भी इस चीज़ पर नहीं बोलती हूँ। हाँ ठीक है, मर्जी है भाई आपकी, आप बन रहे हो बेटे, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम आप गाली दे रहे हो, आप जिस तरीके से बात कर रहे हो, वो उसके ससुर से जिस तरीके से बात करता है ना, मैं हैरत में हो जाती हूँ। मतलब बंदा थोड़ा ना कैमरे के सामने, अपने दोस्त के सामने भी ऐसे बात करने में होता है, मतलब इतना तोछड़ेपन से बात करना, लाइक सीरियसली। और वो भी अपने बाप से जिस तरीके से बेटी भी बात कर रही होती है, मैं थोड़ा सा हैरत में आ जाती हूँ सबको देख कर, क्योंकि हमारे घरों के अंदर ना बाप को बड़ी इज्जत दी जाती है, माँ को भी दी जाती है, ऐसा नहीं है, लेकिन माँ के साथ ना एक फ्रेंडशिप जोन फिर भी आपका बन जाता है। आप माँ के साथ एक थोड़ा सा बॉन्ड बना लेते हो, हंसी मजाक कर लेते हो, थोड़ा सा कर लेते हो, थोड़ा सा अच्छा लगता है आपको, माँ के साथ एक आपका बॉन्ड बनता है, और बाप के साथ भी दोस्ती वाला बॉन्ड होता है। लेकिन फिर भी मुझे एक इज्जत जो बाप की होती है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप इस तरीके से तोछड़े बन कर रहे हो बाप के साथ, और ये पूरी की पूरी फैमिली इसी तरीके से बात करती है। चलो मैं समझती हूँ कि शायद वो लैंग्वेज है, तुम्हारे को मेरे को ये समझ में आती है लैंग्वेज, कि तुम्हारे को क्या है, और तुमसे ही बात करते हैं वो लोग आपस में, माँ बाप के साथ भी, मतलब भाई बहन तो कर ही रहे होते हैं, लेकिन माँ बाप के साथ भी वो तुमसे और तुम्हारे से और ऐसे ही बात कर रहे होते हैं। अगर आप उसका वो वाला प्रैंक देखोगे ना, उसमें बच्ची रो रही है लिटरली, कि बच्ची को अडॉप्ट करने का प्लान वो प्रैंक किया है उसने, कि हमने सुफियान पर किया, सुफियान नहीं, वो कौन है यार, वो दानिश, दानिश के ऊपर क्या प्रैंक के अम्मी और पापा जो है वो गोद ले रहे हैं हमारी बेटी को, क्योंकि वो हमारे साथ ही रहती है। तो ये सब कुछ मतलब अजीब ही, और रोज़ का प्रैंक है। अगर आप इनका पिछले 1 डेढ़ हफ्ते से व्लॉग देखोगे ना, जब से ये इन्होंने बोला कि हम व्लॉगिंग छोड़ रहे हैं, इसके बाद इन्होंने ये अंदाज़ा लगाया व्लॉगिंग छोड़ रहे, इन्होंने बोला कि अरे ये प्रैंक प्रूंक तो होता ही रहता है ना, इस प्रैंक में अगर बैठे बैठे आधा घंटा हम वीडियो शूट कर लेते हैं, ये प्रैंक के नाम पे कुछ भी अजीब सा पागल वाला प्रैंक, तो हमारे तो पैसे ही बन जाएंगे, 2 लाख नहीं तो 1.5 लाख बन जाएंगे, ना होने से होना ही बेहतर है। इन्होंने ये वाला दिमाग लगा। रिसेंट दिनों इनके व्लॉग्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, बहुत ही अजीब चल रहे हैं। खैर आप लोग इन सब में क्या राय है मुझे लाजमी बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं चैनल सबा इब्राहिम के पूरे व्लॉग का रिव्यू मैं करूँगी, कल मैं इसका पूरा व्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा बिजी भी थी, तो मैंने यही पार्ट देखा और थोड़ा बहुत मैंने हैदर के पार्ट्स देखे, तो मैंने देखा है बहुत व्लॉग में हैदर हैदर हुआ है। लेकिन कल हम बनाएंगे लाजमी, इस बात पर हम ज़रूर डिस्कस करेंगे, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।